हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 9-10 मार्च 2023 वार शुक्रवार। सबसे पहले वायदा बाजारों की चर्चा करेंगे। भारतीय वायदा बाजारों में गुआर 2.5%, 2-2.5% गम 2.5%, कॉटन MCX 1.5%, बिनोड़ा खड़ 1.5% कोको। उसके अलावा धनिया डाउन, कैस्टर सीड 1% से अधिक डाउन, 100 अंक की से ऊपर की गिरावट। जीरा 2-2.5% की तेजी से अब स्टेबल हो रहा है। तो भारतीय बाजारों में कहूं तो मैं वायदा बाजारों में गिरावट रही। अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय मार्केट के तिलहन के बाजारों का और इस गिरावट की मुख्य वजह क्या। तो देर रात सीबोट में 3-3.5 रुपए प्रति किलो सोया ऑयल में गिरावट देखने को मिली। वहीं असर भारतीय बाजारों पे सोयाबीन की कीमतों में देखने को मिला। अब सरसों स्टेबल हो गई है, लगभग कल वाले भाव आ गए हैं। वहीं मैं बात करूं केएलसी में आज गिरावट देखने को मिली। 112 रिंगट की केएलसी में गिरावट रही और 4092 पर केएलसी बंद होती हुई नजर आई। तो जो अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पैनिक की सिचुएशन है या हड़बड़ी की सिचुएशन है, उसकी मुख्य वजह है अमेरिका के बैंकिंग सिस्टम में कुछ खामी है। वो यहाँ पे हम डिटेल्स एनालिसिस नहीं कर सकते कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रही है बाजारों में। दूसरा, यूएसडीए की रिपोर्ट आपको स्पष्ट शब्दों में बताई थी, खाली कल भी बताई थी। टॉप लाइन मैनेज की गई है मौसम की मार को यदि छोड़ दें, और दूसरा अर्जेंटीना को, बाकी कुछ नहीं था। नेगेटिव रिपोर्ट थी, असर बिल्कुल इम्पैक्ट होता हुआ आना था एग्री बाजारों पे। यदि बैंकिंग सिस्टम में अमेरिका में कुछ प्रॉब्लम है तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट कम बढ़ानी पड़ेगी, और कम बढ़ानी पड़ेंगी तो एग्री के लिए पॉजिटिव रहेगा। पर यूएसडी की रिपोर्ट भी कहीं से भी अच्छी रिपोर्ट नहीं थी, यह आपको कल ही बता दिया था। तो असर आ रहा है। अब भारतीय बाजारों में सरसों सुबह 50 रुपए टूटकर खुली, आप मान सकते हो। जयपुर स्टेबल थी, स्टेबल ही रही। 5600 के आसपास का जयपुर का बाजार कल था, आज भी है। सोलोनी प्लांट 50 रुपए नीचे खुला था, अभी 50 रुपए रिकवर हो गया है। कल कोटा 5850 पर बंद हुआ था, 5800 खुला, अब 5850 रुपए भाव है। वहीं दादरी के भाव भी स्टेबल है। तो पूरे बाजार एग्री बाजार स्टेबल है। कहीं सरसों के बाजारों में कोई विदेशी बाजारों से संबंधित बैठता हुआ नहीं दिखा। लगभग 9 लाख बैग की आवक आज भारतीय बाजारों में रही। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर मंडी आज भी बंद थी, पर 5200 के भाव आप पक्के भाव माने। 5225-30 के आसपास डिलीवरी में, मील डिलीवरी में काम हो रहा था, तो 5200 के आप भाव मान कर चलें। तो स्टेबल बाजार, कोई हड़बड़ी, कोई पैनिक भारतीय बाजारों में अंतरराष्ट्रीय बाजारों के उलट देखने को मिला। गिरावट आई सोयाबीन के बाजारों में, उसकी अगले हिस्से में चर्चा करेंगे क्यों आई। तो भाव की चर्चा कर लेते हैं। दादरी 5450, भिवानी 5380। वहीं बात करें सिवानी मंडी 5440 कंडीशन, दिल्ली 5600, जयपुर 5600, दिल्ली 5450। वहीं निवई 5550 मील डिलीवरी के सौदे होते हुए लगे हैं। कोटा मंडी ऊपर में 4800 से लेके 5050 तक बिकती हुई नजर आई। दही बूंदी 5350 रुपए के भाव रहे। ये प्रमुख मंडियों के भाव हैं। वही प्लांटों के भाव की बात करें, मैंने आपको बताया सलोनी नीचे खुला था, अभी रिकवर हो गया है। तो सलोनी प्लांट 5850 और 5950 आगरा वाले नई सरसों के भाव है। वहीं गोयल कोटा 5350 पर बंद हुआ है। सोयाबीन में गिरावट रही, उसकी मुख्य वजह है जापान की एजेंसी के द्वारा अल निनो का कम इंपैक्ट आने का समाचार। बड़ी एजेंसी, बड़े डाटाबेस, जापान की जो मौसम की जो टेक्नोलॉजी है वो काफी देशों से बहुत आगे है। उन्होंने कहा है कि जो चांसेस अल निनो के हैं वो अब 50% पर आ चुके हैं। तो इस वजह से बाजारों में, सोयाबीन के बाजारों में गिरावट रही। और यदि अल नीनो नहीं आता है तो सोयाबीन के बाजारों में कंटिन्यू गिरावट रहेगी। तेल में भी गिरावट देखने को मिली। आज XY प्लांट के भाव सोया रिफाइंड के 106 रुपए तक पहुंच गए थे दिन में। तो ये भी एक मुख्य वजह रही। अब भाव की चर्चा कर लेते हैं। सलोनी 5800, MS 5450। उसके अलावा बात करूं मैं धानु का, नीमच 5450, गोयल कोटा 5350, अडानी बूंदी 5400, धीरेन्द्र 5460। और वहीं मैं बात करूं कीर्ति 5400
30 रुपए पर, 5420 रुपए पर बंद होता हुआ नजर आया। तो ये मुख्य वजह सोयाबीन में गिरावट की रही। अब बात करते हैं नरमा के बाजारों की। आज पूरे भारतवर्ष में लगभग 1,30,000 गठन की नरमा की आवक रही। आवक का प्रेशर इसके ऊपर आएंगे। यूएसडीए की रिपोर्ट में घटाया गया है भारत का जो अनुमान है फसल उत्पादन होने का। मुख्य वजह जो है कि आवकें कम आ रही है। इसके ऊपर विस्तृत रूप से कल नरमा के बाजारों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, फिर से इसको रेगुलर लेके आएंगे। तो गिरावट रही भारतीय बाजारों में। रुई के बाजार सुबह 50 रुपए नीचे खुले, अपर राजस्थान 6500 पर। अब जब बंद हो रहे हैं तो 30 रुपए और गिर गए हैं। 6470 रुपए पर अपर राजस्थान रुई बंद होती हुई नजर आ रही है। मुख्य वजह है कि आवकें आएंगी। अब होली की छुट्टियां खत्म हो गई है, कल से बाजार रेगुलरली खुलेंगे तो 2 लाख गांठ के आसपास आवकें आएंगी। अब तक भारत में 1,60,00,000 गांठ आ चुकी है, जो साल दर साल के मुकाबले 50 लाख गांठ कम है। इसके ऊपर भी आएंगे, इसकी क्या कहानी है इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नरमा के बाजारों में गिरावट रही। बिनोला भी मैंने आपको बताया, खड़ भी बाजारों में टूटती हुई दिखी। आदमपुर 6941, एलनाबाद 7810, सिरसा 7830, बरवाला 7800। उसके अलावा बात करूं मैं विजयनगर 6931, अनूपगढ़ 6950। ये प्रमुख मंडियों के भाव आज बनते हुए नजर आए हैं। तो नरमा में भी लगातार गिरावट का दौर जारी है। आवकों की संबंधित प्रेशर आने की उम्मीद में भारत के रुई के बाजार गिर रहे हैं। अनुमान बाजारों में जताया जा रहा है कि किसान की जो 50 लाख गांठ की आवक कमाई है ये, और जो उत्पादन पिछले साल से अधिक है ये, लोगों का मानना है कि हम धरातल पे रहते हैं। यूएसडीए ने जो रिपोर्ट बनाई है वो खाली आवकों के नए आने पर बनाई है। हमारा ऐसा अनुमान है कि बड़े पैमाने पर फसल भारत में किसानों ने घर रखी हुई है, जिसकी बिकवाड़ी आएगी गर्मी के चलते हुए। तो ये बाजार एक्सपेक्टेशन से चल रहा है। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय मार्केट में आइस भी बाजारों को सपोर्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं अमेरिका में इस समय बिजाई शुरू हो चुकी है कॉटन की। स्थिति मौसम अनुकूल न होने से कुछ एक क्षेत्रों में बिजाई नरमा की लेट चल रही है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।